बाकी अगर स्पोर्ट्स आप देखोगे तो उसमें आपकी जो लाइफ है उसको खतरा नहीं है, पर माउंटेनिंग फील्ड ऐसा है जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी अगर एवरेस्ट की बात करें, आप एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, एवरेस्ट का एक्सपीडिशन का रेशो ऐसा है कि अगर 10 लोग क्लाइंब करने जा रहे हैं तो उसमें से 4 या 3 या 4 की तो डेथ कंपलसरी है। कि होर स्पोर्ट्स 'ਚ लोਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, माउंटेनिंग 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ क्यों है? हमारे इंडिया में माउंटेनिंग फील्ड इतना कोई हाईलाइट नहीं है और इजी भी नहीं है कि जैसे आप बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, पानी की कमी होती है, तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से लोग अपने बच्चों को या और भी लोग हैं जो वो नहीं जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है इसमें। वहाँ होटल नहीं होता, खाने को नहीं होता है, तो आपको सब चीज़ें आपको खुद ही अपने बैग में लेके जानी पड़ती हैं। आपका रहने का, खाना पीना सब कुछ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, पानी की कमी से क्या आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तो वो सब चीज़ें हैं, तो आपको सब चीज़ें खुद ही लेके जानी पड़ती है। पर 30-40 किलो का बैग होता है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ करती? मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद भी थी, क्योंकि ये आपको मेंटली फिजिकली दोनों चीज़ के लिए चैलेंज करता है। सबका ड्रीम होता है क्लाइंब करने का माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो मेरा भी ड्रीम है वो क्लाइंब करना। पर ऐसा है कि हम कभी भी सीधा नहीं जा सकते हैं एवरेस्ट के लिए। जैसे आप स्कूल भी करते हो, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे जाते हो, फर्स्ट से सीधा 10th में नहीं जाते हो। 1000 मीटर में आपका कम से 1 किलोमीटर होता है, तो लगभग लगा लो 8 किलोमीटर आपको स्ट्रेट ऊपर सीधा इतना चढ़ना है आपको। ऐसा हुआ कि वहाँ पे हम स्नो स्टॉर्म आया, बर्फीला तूफान था, तो 4 दिन हम अंदर ही फंसे रहे। तो हमारे टेंट के बाहर भी 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ थी, टेंट के अंदर भी जहाँ हम सो रहे थे उस पर भी 2-2, 3-3 इंच बर्फ़ हमारे ऊपर थी, और खाना हमारे पास 7 दिन का ही लेके गए थे, तो हमने वो 12 दिन में क्लाइंब किया था। तो 7 दिन का राशन हमने वो पूरा 12 दिन में डिवाइड किया, दिन में सिर्फ एक बार ही खाते थे। तो माउंटेनिंग फील्ड में हम ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि वॉकिंग मैनर्स क्या होते हैं, चलना कैसे है, पहाड़ों में रहना कैसे है, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ के जो लोकल हैं उनके साथ कैसे घुल मिलना है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें सिखाई जाती हैं। निर्मल पुजारा वो नेपाल से हैं, पर वो हमारे वर्ल्ड के अभी नंबर 1 क्लाइंबर हैं, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हमारे पूरे वर्ल्ड में 8000 मीटर जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, वो सिर्फ जैसे 14 पहाड़ हैं, तो उन 14 को क्लाइंब करा था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था आज से पहले सालों में, तो वो 8 साल में रिकॉर्ड था, 8 साल में वो 14 पहाड़ चढ़े गए थे। पर जो ये निम्स दाई हैं, इन्होंने वो 8 महीने में वो सारे पहाड़ चढ़ दिए। यंगस्टर्स में जैसे हमारे बहुत से फिट हैं, मतलब बॉलीवुड में लाइक ऋतिक रोशन जी हैं, वरुण धवन हैं, और टाइगर श्रॉफ हैं, ये सब फिट यंगस्टर्स हैं एक्टर्स हमारे। तो मैं चाहूँगा कि इनको भी कभी मौका मिले, क्योंकि जैसे मैंने मिलिंद सोमन जी हैं, उनको भी मैंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में एक्सपीरियंस करवाया, उनको लेके गया था मैं एक बार। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੌੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅਦਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। पर कई बार ऐसा होता कि अपन ऐसा कुछ भी ईजिली हासिल नहीं होता, अपन बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पैंदी ने। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब आपने बताया कि 6-7 साल हो गए हैं मेरे को माउंटेनिंग फील्ड में, तब अब जाके मैं थोड़ा स्टैंड हुआ हूँ कहीं पे, क्योंकि हमारे इंडिया में माउंटेनिंग फील्ड इतना कोई हाईलाइट नहीं है और इजी भी नहीं है कि जैसे आप बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो माउंटेनिंग फील्ड में बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती हैं कि आपको कहीं पे कुछ जाना है या कुछ हासिल करना है या कोई पीक क्लाइंब करनी है या काम करना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ क्यों है? माउंटेनियरिंग में इसलिए कम है क्योंकि बाकी अगर स्पोर्ट्स आप देखोगे तो उसमें आपकी जो लाइफ है उसको खतरा नहीं है,
सारे इजी हैं, मतलब उसमें लाइफ और डेथ का कोई लेना देना नहीं है। पर माउंटेनिंग फील्ड ऐसा है जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी, अगर एवरेस्ट की बात करें, आप एक्सपीडिशन पे जा रहे हो तो उसका रेशो, एवरेस्ट का एक्सपीडिशन का रेशो ऐसा है 5 और 6% ऐसा है कि अगर 10 लोग क्लाइंब करने जा रहे हैं तो उसमें से 4 या 3 या 4 की तो डेथ कंपलसरी है, क्योंकि इतना टफ, ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, पानी की कमी होती है। तो ये सब चीज़ें, उसकी वजह से लोग अपने बच्चों को, या और भी लोग हैं जो वो नहीं जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है इस फील्ड में। तो ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से बहुत सारा स्ट्रगल होता है इस चीज़ में, क्योंकि फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई जा रहा है तो उसमें बहुत सारा खतरा है, मतलब मौत भी हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं। तो उस चीज़ में सबसे पहली परेशानी तो यही आती है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है वहाँ पे, कि आप अब ये देखो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, वहाँ होटल नहीं होता, खाने को नहीं होता है, तो आपको सब चीज़ें आपको खुद ही अपने बैग में लेके जानी पड़ती हैं। आपका रहने का, खाना पीना सब कुछ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, पानी कमी से क्या आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो आपको सब चीज़ें खुद ही लेके जानी पड़ती है। 30-40 किलो का बैग होता है, तो वो आपको खुद ही 1 महीना या 10 दिन आपको खुद ही सब कुछ चीज़ें ऊपर करनी है, सर्वाइव करना है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕਸ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेरी, देखो, सबका ड्रीम होता है क्लाइंब करने का माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो मेरा भी ड्रीम है वो क्लाइंब करना। पर ऐसा है कि हम कभी भी सीधा नहीं जा सकते हैं एवरेस्ट के लिए। जैसे आप स्कूल भी करते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे जाते हो, फर्स्ट से सीधा 10th में नहीं जाते हो। तो इसमें भी आपकी जैसे हाइट होती है, एवरेस्ट की हाइट आपकी लगभग 8849 मीटर है, मतलब 9,000 मीटर लगभग लगा के चलो। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ की हाइट की बात करोगे तो ये 400 मीटर पे है हमारा, जहाँ पे आप अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो और 1 मीटर, 1000 मीटर में आपका कम से 1 किलोमीटर होता है, तो लगभग लगा लो 8 किलोमीटर आपको स्ट्रेट ऊपर सीधा इतना चढ़ना है आपको। तो वो है, ड्रीम है। बाकी दिक्कतें ऐसी हैं कि जैसे कि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ब्लैक पीक एक्सपीडिशन का, तो हम गए थे वहाँ क्लाइंब करने 7 दिन के लिए, कि 7 दिन में हम वहाँ का सबमिट करेंगे। पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे हम स्नो स्टॉर्म आया, बर्फीला तूफान था, तो 4 दिन हम अंदर ही फंसे रहे। तो हमारे टेंट के बाहर भी 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ थी, टेंट के अंदर भी जहाँ हम सो रहे थे उस पर भी 2-2, 3-3 इंच बर्फ़ हमारे ऊपर थी। तो 4 दिन हम वहाँ फंसे रहे, और खाना हमारे पास 7 दिन का ही लेके गए थे, तो हमने वो 12 दिन में क्लाइंब किया था। तो 7 दिन का राशन हमने वो पूरा 12 दिन में डिवाइड किया, दिन में सिर्फ एक बार ही खाते थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, मोटिवेशन देखो खुद से ही आती है चीज़ें। तो जैसे मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है। तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद भी थी, क्योंकि ये आपको मेंटली, फिज़िकली दोनों चीज़ के लिए चैलेंज करता है। आपकी बॉडी की क्षमता, आपकी मेंटली दिमाग की क्षमता, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चीज़ ये देखता है। तो वो मैं अपने आप को अपनी टेस्ट करने के लिए इस फील्ड में ज़्यादातर। ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? आइडलाइज ऐसे बहुत सारे माउंटेनियर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, पर अभी आज के अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा तो वो निम्स डाई हैं, निर्मल पुजारा। वो नेपाल से हैं, पर वो हमारे वर्ल्ड के अभी नंबर 1 क्लाइंबर हैं, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हमारे पूरे वर्ल्ड में 8000 मीटर जो सबसे ऊंची चोटी हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, वो सिर्फ जैसे 14 पहाड़ हैं। तो उन 14 को क्लाइंब करा था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था आज से पहले सालों में। तो वो 8 साल में रिकॉर्ड था, 8 साल में वो 14 पहाड़ चढ़े गए थे। पर जो ये निम्स दाई हैं, इन्होंने वो 8 महीने में वो सारे पहाड़ चढ़ दिए, जो कि अब तक मेरे को लगता नहीं है कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तोड़ेगा तो फिर वो भी बहुत, चलो अच्छी बात है, पर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਿਲਨ ਸੋਮਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ? बिल्कुल, यंगस्टर्स में जैसे हमारे बहुत से फिट हैं, मतलब बॉलीवुड में लाइक ऋतिक रोशन जी हैं, वरुण धवन है, और टाइगर श्रॉफ है। ये सब फिट यंगस्टर्स हैं, एक्टर्स हमारे। तो मैं चाहूँगा कि इनको भी कभी मौका मिले, क्योंकि जैसे मैंने मिलिंद सोमन जी हैं, उनको भी मैंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में एक्सपीरियंस करवाया, उनको लेके गया था मैं एक बार। ਮਾਊਂਟੇਨਿੰग ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ?
इंटरेस्टिंग फैक्टर तो यही है, जुनून, जो आपका जुनून है असली, वो चीज़ देखने को मिलती है इसमें। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं और कुछ तो नहीं सोचा। मैं पहले जॉब करता था रिलायंस जियो में, पर वो सब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं फुल एंड मतलब प्रोफेशनली अब माउंटेनियरिंग फील्ड में ही हूँ और अपना लाइफ आगे भी इसी फील्ड में ही करना मतलब परस्यू करूँगा। फैमिली की तरफ से थोड़ी ये दिक्कतें आती हैं कि आपको भी पता है कि वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो कमाए, अच्छे से रहे, शादी करे या जो भी है अच्छे से ग्रोथ करे। तो अभी क्योंकि हमारी माउंटेनिंग फील्ड में उतनी ग्रोथ नहीं है, लोगों को पता नहीं है, स्कोप नहीं है कि इसमें आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि खतरा भी है। तो उस वजह से थोड़ा सा घर वालों की तरफ से दिक्कत रहती है। पर अभी जब उनको दिखता है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, लोग जानते हैं, नाम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उनको अब खुशी होती है देख के। तो वो ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ कर रहे हो? अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं क्योंकि माउंटेनियरिंग फील्ड में लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि अभी भी अगर आप देखोगे पहाड़ों पे जाओ तो लोग जाते हैं तो गंदगी करते हैं वहाँ पे, है ना। जैसे ये घास है, तो यहाँ पे अगर आप एक जगह कहीं टेंट लगा दोगे 1 महीने के लिए, तो ये घास उड़ जाएगी, तो यहाँ पे घास कभी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें अभी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी दिखानी है और सिखानी है। तो माउंटेनियरिंग फील्ड में हम ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि वॉकिंग मैनर्स क्या होते हैं, चलना कैसे है, पहाड़ों में रहना कैसे है, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ के जो लोकल हैं उनके साथ कैसे घुल मिलना है। तो वो सब चीज़ें भी इसमें सिखाई जाती हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैसेज ये है कि जैसे आजकल की हमारा यूथ है जो भी है, बहुत सारे अलग अलग अनफिट भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो माउंटेनियरिंग फील्ड में ऐसा है, ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग में, कि आप इससे फिट भी रहते हैं, है ना। अगर आप आपका शरीर फिट रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा, तो आप आगे भी अच्छे से खुश रहेंगे या फिट रहेंगे। तो यही चीज़ है, मैं बोलूँगा कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है और ये माउंटेनियरिंग जो फील्ड है वो हमारा फिटनेस को ही प्रमोट करता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਗੌੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਗੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।